नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल टेक्निक टीच में। दोस्तों, ये सोनी का सेट आया है, जो कि इसमें दिक्कत ये है कि ये रेड लाइट ही रहती है और स्टैंड बाय में से रिलीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि स्टैंड बाय का बटन दबाएंगे तो ग्रीन लाइट जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो रहा। तो इसके बारे में हम अभी बताएंगे दोस्तों। और ये इसका जो है मॉडल नंबर मैं आपको बताता हूँ। ये इसका मॉडल नंबर है 40R452A। तो इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे डिटेल से खोल के। सब्सक्राइब करें टेक्निक टीच चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, हमने ये सेट ओपन कर लिया है दोस्तों। तो इसमें पहले आया था, तो इसमें दिक्कत ये थी दोस्तों कि इसकी जो बैकलाइट है वो ख़राब थी और इसको हमने चेंज किया। ये देख सकते हैं आप, ज़्यादातर सोनी टीवी में ऐसा ही मदरबोर्ड लगा रहता है, क्योंकि इसकी बैकलाइट ख़राब थी और इसमें बैकलाइट हमने चेंज की तो इसमें दूसरा इश्यू आया, क्योंकि इसकी बैकलाइट की जो आईसी से उस पर ये दोस्तों ये बैकलाइट की आईसी भी हमने चेंज की है और ये इसका माउसपैड भी चेंज किया, क्योंकि दोनों ख़राब हो गए थे। तो दोस्तों, इसमें दूसरा इश्यू आया एक बैकलाइट चेंज करने के बाद। ये आईसी हमने चेंज की, ये बैकलाइट की आईसी है दोस्तों, और ये माउसपैड दोनों ही हमने चेंज कर दिया, तो बैकलाइट तो ऑपरेट हो गई दोस्तों। तो पहले सेट आया था, तो इसमें क्या था दोस्तों, ये जो 5-6 पॉइंट आपको दिखा रहे हूँ, वहाँ पर किसी ने जंपर लगा दिया था ये 5 पॉइंट पर दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी इसमें बैकलाइट का इश्यू आया होगा 6 टाइम का ब्लिंक का। तो दोस्तों, ये पहले ये बैकलाइट का वायर है, ये दोनों वायर है वो जो पॉजिटिव सप्लाई बैकलाइट में जाती है, और ये 5 वायर है जो नेगेटिव सप्लाई इस आईसी में से निकलता है। सभी को पता होगा, बिगिनर को। तो इस आईसी को हमने चेंज किया और ये बैकलाइट हमने ठीक कर दिया। तो दोस्तों, इसमें पहले जंपर लगा हुआ था, इसलिए ये आईसी तो ख़राब होनी ही थी। तो दोस्तों, इसमें ये सारे पार्ट्स चेंज करने के बाद बैकलाइट तो ओके हो गई। और इसमें दूसरा इश्यू आया दोस्तों, वो क्या था, वो जो मैं अभी शुरू में आपको बताया कि स्टैंड बाय में से रिलीज़ नहीं हो रहा था। तो इसके लिए टेक्नीशियन भाई सारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस सेट आया था तो पहले ओके था, बैकलाइट थोड़ी सी जल रही थी और पिक्चर भी करीब करीब दिखाई रहा था। तो दोस्तों, इसमें ये इश्यू आया क्योंकि ये 3 वोल्ट की सप्लाई है वो जो मिल रही थी, और यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई भी मिल रही थी। और दोस्तों, ये सारे मदरबोर्ड में ऐसा प्रोटेक्शन लगा हुआ है, सोनी में अक्सर आता ही है, सभी को पता होगा कि इसमें दोस्तों कोई भी आप बैकलाइट नहीं लगाओगे तो इसमें ब्लिंकिंग का फॉल्ट आ जाता है, 6 टाइम ब्लिंक होती है। अगर साउंड नहीं लगाएंगे तो 3 टाइम का इश्यू आता है दोस्तों। और इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर और डाला हुआ है कि जो बैकलाइट की पट्टी सॉरी दोस्तों, जो LVDS केबल आप डिस्प्ले का नहीं लगाओगे तो ये मदरबोर्ड ऑपरेट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये फुल HD वाला है। जब आप स्विच दबाओगे दोस्तों तो रेड लाइट आपकी बंद हो जाएगी, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर है वो एक बार आकर चली जाती है,
और ये 1.5 की सप्लाई भी एक बार आकर चली जाती है। और दूसरी सप्लाई ये 1.2, वो भी ऐसा ही प्रॉब्लम था, उसमें भी ये 1.2 की सप्लाई यहाँ पर मिलती है। तो जब आप स्टैंड बाय से रिलीज़ करोगे तो एक बार वोल्टेज आकर चला जाता था दोस्तों। तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि इसमें ऐसा भी प्रोटेक्शन आता है। तो शायद किसी किसी को पता चलेगा, जब आप स्टैंड बाय की स्विच को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर सारे वोल्टेज मिलते थे दोस्तों, 1.5, 1.2, और ये सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही थी दोस्तों। ये दोनों सप्लाई बन रही थी लेकिन 12 वोल्ट की नहीं बन रही थी जब आप स्विच को प्रेस करके रखेंगे पावर की दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला दोस्तों, इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि जब आप ये मदरबोर्ड का जो पूरा कनेक्शन है, जैसे कि साउंड का, इसका सेंसर का और बैकलाइट का और डिस्प्ले का, सभी तरह का सॉकेट आप जब तक नहीं लगाओगे तब तक ये इश्यू आ जाएगा दोस्तों। इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है, इसलिए दोस्तों शायद आपको पता होगा लेकिन बिगिनर जो कारीगर है उसको नहीं पता होगा तो दिक्कत में आ जाएगी दोस्तों। तो इसलिए इसका रिटर्न जो डेटा है वो ये प्रोसेसर को मिलता है, उसके बाद ये सारे स्टैंड बाय के वोल्टेज रिलीज़ होते हैं दोस्तों। तो ये सारा मदरबोर्ड का ऐसा तैयार किया है। तो अब हम आपको बताएंगे कि अब ये सही हो गया है दोस्तों। तो इसका वोल्टेज भी डिटेल हम अभी आपको चेक करके बताएंगे, कहाँ पर कितना कितना वोल्टेज मिलता है दोस्तों। ये बैकलाइट जल गई है और देख सकते हैं आप। और अब हम आपको वोल्टेज चेक करके दोस्तों बताएंगे। तो पहले हम इसका ग्राउंड लगा लेते हैं, उसके बाद आपको चेक करके सभी वोल्टेज ये मदरबोर्ड का आपको दिखाएंगे। पहले दोस्तों यहाँ पर ये 19 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। देखो दोस्तों मीटर पर ये 19 वोल्ट की सप्लाई, और ये स्विचिंग आईसी है और इसके दूसरे चेहरे में भी 19 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ से एक फ्यूजेबल रजिस्टर जो बैकलाइट की सप्लाई की तरफ जाती है, सप्लाई 19 वोल्ट की, वो लगाया है। और यहाँ एक दूसरा फ्यूजेबल जो रजिस्टर कहलाता है, वहाँ से वहाँ होकर ये सारे रेगुलेटर आईसी को 19 वोल्ट मिल रहे हैं दोस्तों। यहाँ इस कैपेसिटर पर ये 19 वोल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर ये 19 वोल्ट मिलना चाहिए पहले, और इसके बाद इस कोयल की आउट के बारे में 3.3 सप्लाई मिलेगी इस कैपेसिटर पर, इस कोयल के बाद दोस्तों। और यहाँ पर ये 19 वोल्ट की सप्लाई इन होती है, जो कि 1.2 का रेगुलेटर लगा है दोस्तों। इस कोयल के बाद आपको इस पीएफ पर 1.2 वोल्टेज मिलने चाहिए। देखो दोस्तों ये 1.2 वोल्टेज। और इसके बाद आता है ये 1.5 का रेगुलेटर, इस पर आपको 1.5 वोल्टेज मिलेंगे, तब ये मदरबोर्ड ऑपरेट होगा। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई है जो इस कोयल के बगल में पीएफ लगा है वहाँ पर आपको मिलेगा। और दोस्तों ये पैनल का 12 वोल्ट यहाँ से रेगुलेट आउट होता है, तो ये पैनल की सप्लाई है, तो ये 12 वोल्ट मिल रहे हैं।
अभी ये सेट बिल्कुल दोस्तों रेडी हो गया है, क्योंकि पहले जो दिक्कत थी मैंने आपको बताई दोस्तों। बहुत ज़रूरी है ऐसा ज्ञान होना। तो अब मैं आपको स्टैंड बाय में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर वोल्टेज मिल रहे हैं। ये 19 वोल्ट की सप्लाई सभी रेगुलेटर आईसी पर मिलेंगी दोस्तों। यहाँ पर मिल रही है 3.3 की जो आईसी है वहाँ पर, और ये 3.3 की सप्लाई आउट होगी और ये एक 5 वोल्ट मिलेगा दोस्तों जब सेट स्टैंड बाय में रहेगा, और 12 वोल्ट नहीं प्रेजेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि वो वोल्टेज स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद मिलता है इसमें। और दोस्तों ये 1.5 की सप्लाई भी स्टैंड बाय रिलीज़ के बाद मिलती है, तो अभी नहीं मिल रही। और ये 1.2 की सप्लाई भी स्टैंड बाय में रिलीज़ होने के बाद मिलेगी, तो पहले स्टैंड बाय में रहेगा तब ये सप्लाई नहीं मिलेगी। सिर्फ इसमें 3.3 और 5 वोल्ट की सप्लाई आपको प्रेजेंट होगी। जब स्टैंड बाय में से रिलीज़ करेंगे तभी ये सप्लाई पूरी आपको मिलेगी मदरबोर्ड पे सभी सप्लाई। तो दोस्तों इसमें यही दिक्कत थी कि स्टैंड बाय से रिलीज़ करने के बाद रेड लाइट जो चली जाती थी और जो ग्रीन लाइट होनी चाहिए वो नहीं होती थी, और स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो रहा था। तो इसका कारण ये दोस्तों LVDS है। जब LVDS इस टीवी में, क्योंकि ये फुल HD वाला पैनल है दोस्तों, इसमें जब LVDS लगाओगे तब मदरबोर्ड ऑपरेट होगा आपका। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो यही फॉल्ट था इसमें। तो दोस्तों अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये ऑपरेट कंप्लीट हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये नो सिग्नल का सिंबल आ गया और ये वीडियो में पड़ा हुआ दिखाई रहा। तो दोस्तों यही वीडियो था आज का दोस्तों, समझने लायक है। तो दोस्तों कुछ भी आपको इसमें समझ आया हो और काम का वीडियो हो दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि ऐसा डिटेल में हम सारे वीडियो बनाते रहते हैं। देखो दोस्तों ये पिक्चर भी आ गया, हमने ये भी लगा लिया तो पिक्चर भी आ गया। तो दोस्तों ऐसा वीडियो था, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching my video and please subscribe now my channel.